लखनऊ में द गोट ट्रस्ट टीजीटी ने कल अपना 16वां फाउंडेशन डे मनाया, जो कि 15 से अधिक वर्षों से ग्रामीण समुदायों की आजीविका सशक्तिकरण के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि इस खास अवसर पर टीजीटी ने बकरी पालन में कृत्रिम गर्भाधान, एआई और बकरी के दूध को लखपति किसान कार्यक्रम का प्रमुख स्तंभ बताया है। इन पहलुओं ने न केवल पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किया है, बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। बता दें कि द गोट ट्रस्ट में बोर्ड के सदस्य डॉक्टर डी.के. सदाना, अध्यक्ष ILSP डॉक्टर दिनेश अवस्थी, कुलपति विश्वविद्यालय ने कृत्रिम गर्भधारण से पैदा हुए मेमने का भी निरीक्षण किया। 16वां फाउंडेशन मनाया जा रहा है, कहाँ से लोग आए हैं, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? द गोट ट्रस्ट लगभग 20 राज्यों में काम करती है। गोट ट्रस्ट के सारे इन राज्यों के टीम आज कैंपस में है लखनऊ में, और इसमें नॉर्थ ईस्ट में हम त्रिपुरा, मेघालय, असम और नीचे साउथ में अगर जाएं तो उन राज्यों में काम करते हैं। यूपी में भी हम लोग काम करते हैं। सर, कहाँ से लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? आज जो हमारे एडवाइजरी यानी परामर्श बोर्ड हैं, उनके सदस्य भी आए हुए हैं, जिसमें 2 वाइस चांसलर आज यहाँ पे हैं। हमारे साथ नाबार्ड के पूर्व CGM हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है पशुधन के जीन के बारे में, उनके हेड डॉक्टर सदाना सर भी यहाँ आए हुए हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे यूपी के कुलपति जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के डायरेक्टर्स और डीन, बर्ड के डीन, ये सारे गेस्ट आज हमारे कैंपस में आने वाले हैं। संस्था द्वारा किस तरह का कार्य किया जाता है समाज के लिए? संस्था का एक मानना है कि हमारे देश में लघु पशु जैसे बकरी, भेड़, इस तरह की पशुओं के लिए उचित सेवाएं नहीं है। तो संस्था ने 2008 में ये देखा कि हम सिर्फ गाय, भैंस और कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक रूप से मुर्गी की बात करते हैं, बट जो गांव में गरीब लोग पालते हैं उसके लिए सेवाएं नहीं है। तो ये संस्था 4 तरह पे काम करती है। गरीबों के लिए उपयुक्त तकनीक क्या होगा, कम पैसे में वो कैसे बकरी पाल सकते हैं। दूसरी, उनके लिए लोन की सेवाएं कैसी होनी चाहिए, बीमा की सेवाएं कैसे मिले। तीसरी, उनका जो सामान है वो बाज़ार में कैसे बिके, और इसीलिए पशुबाजार.com करके कंपनी बनाई, जो गांव-गांव से इनके सामान इकट्ठा करके आज बाज़ार में इस साल हम लोगों ने लगभग 30 करोड़ के किसानों के हाथ में पैसा दिया। और चौथी चीज़ें, लोगों का संगठन कैसे बने, इनकी आवाज़ कैसे सुनी जाए। हर चीज़ आज समाज में है, लेकिन पशुपालकों का संगठन नहीं मिलेगा, इनकी बातें कोई नहीं करता, इनके जानवर मर जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये संस्था कहती है कि पूरे देश में पशुपालकों का भी एक संगठन होनी चाहिए, उनकी भी बातें सरकार और समाज तक पहुंचनी चाहिए। इसको लेकर सरकार द्वारा आपको बातचीत हुई है? सरकार की तरफ से सहयोग मिला आपके संगठन को? जैसे देखा गया योगी राज में गाय को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उसके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं हैं। तो क्या आप लोगों को सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया आपकी संस्था की तरफ से? कि सरकार की जो बहुत सारी समस्याएं समाज की होती है, गरीबों की होती है, तो सरकार तक पहुंचाना और उसका समाधान भी बताना। गोट ट्रस्ट उस तरह की एजेंसी है जो समाधान पे बात करती है कि इसका क्या समाधान होगा। जैसे बाज़ार की बात करें, दूध आज लिया जाता है, बेचा जाता है, बट बकरी बेचने के लिए ना बाज़ार है। जैसे आज बारिश हो रही हो तो बकरी लेके कौन से बाज़ार में खड़े होंगे, ना वहाँ कोई छाता होगा, ना शेड होगा। तो गोट ट्रस्ट ने सरकार में कई बार वार्ता की, और जब सरकार ने अपना जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई तो मुझे उसमें आमंत्रित किया। मैं आज उनका सदस्य हूँ, और वहाँ पे चर्चाएं होती है। और तीसरी जो समस्या है लोन की, हर बकरी होता है। तो हम गोट ट्रस्ट से कई स्तर पे काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और सिर्फ अपने ही देश नहीं, विदेशों के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के माध्यम से? सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे पशु को छोटा ना समझे। छोटे पशु बड़े काम कर रहे हैं, और ये तब काम आता है जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, आपका फसल खराब हो जाए तो भी बकरी आपको पैसा दे के जाती है। इसका भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप भैंस का रखते हैं, गाय का रखते हैं, और इसके लिए भी वो सारी व्यवस्था करें जो आप बाकी पशु या अन्य व्यवसाय में करते हैं। हमारा संदेश है कि ये आपको गरीबों की गाय है, ये ATM है, और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक साधन हो सकता है।